इजराइल हमास के साथ हो रहे युद्ध में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का इस्तेमाल कर रहा है। युद्ध के शुरुआती दिनों में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ, ऐसी जानकारी सामने आ रही है और इसके कारण आम नागरिकों की, सिविलियनों की ज्यादा मौत हुई है, ये भी माना जा रहा है। कैसे हो रहा है एआई का इस्तेमाल और किस प्रकार से इसका असर क्या हो रहा है, ये एक इजरायली फिलिस्तीनी पत्रिका के जर्नलिस्ट के जांच के बाद ये चीज सामने आई है। इस प्रकार वैसे युद्ध में कई छोटी बड़ी चीजें जो है, जानकारियां जो है वो सामने आती हैं। इनको डेटा माना जा सकता है और इस डेटा को जांचने में, परखने में, मानवीय तौर से जांचने परखने में वक्त लगता है ताकि ये टारगेट फिक्स किया जा सके कि किसको निशाना बनाना है, कौन असल में आतंकवादी है। लेकिन एआई का जो ये पूरा प्रोग्राम है, उसमें जब ये डेटा फीड किया जाता है तो फौरन कैलकुलेट करके बता देता है कि कौन निशाने पर होना चाहिए। एक पत्रिका है जिसका नाम है +972 मैगजीन, उसके पत्रकारों ने कुछ इजरायली जो अधिकारी हैं उनसे बात की है और उसके बाद ये सारी जानकारी निकाली है। उनका ये कहना है कि ये जो एआई प्रोग्राम इस्तेमाल हो रहा है इसका नाम लैवेंडर है और इसको इजराइल डिफेंस फोर्सेस के, आईडीएफ के खुफिया विभाग के खास एक यूनिट 8200 ने इसको डेवलप किया है, इस प्रोग्राम को। और शुरुआती दिनों में इस पर इतनी ज्यादा निर्भरता थी कि लगता ही नहीं था कि ये इंसान नहीं है। ये पत्रिका जो है उसने ये सारी जानकारी इजरायली अधिकारियों के हवाले से साझा की है। लैवेंडर नाम के इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम ने 37,000 फिलिस्तीनियों को सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स बताया, यानी कि वो मिलिटेंट हो सकते हैं और उनको निशाना बनाया जाना चाहिए या उनके घरों को निशाना बनाया जा सकता है। अक्सर सैनिक इन टारगेट्स पर बम गिराने के फैसले को महज 20 सेकंड में लेते थे एआई के तस्दीक करने के बाद। ये 20 सेकंड भी वो होते थे जिसमें वो ये तय करते थे कि टारगेट पुरुष ही है। कई बार मानव सैनिक जो है वो सिर्फ रबर स्टैम्प की तरह जो भी एआई प्रोग्राम कहता उसके हिसाब से बम गिराते, टारगेट पर हमला करते, और ये जानते हुए भी कि एआई का जो ये प्रोग्राम है उसमें 10% एरर मार्जिन है, यानी 10% बार ये मशीन जो है वो गलत भी हो सकती है। लेकिन लैवेंडर मशीन जो है वो 10% जो उसमें कमी है, जो उसमें एरर मार्जिन है, वो क्या होता है? वो एरर मार्जिन ये होता है कि वो ऐसे लोगों को भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से, हमास से या फिर पीआईजे से कनेक्ट कर दे रही थी जो असल में जिससे उनका दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं था या बहुत लूज कोई कनेक्शन था। तो ये 10% एरर मार्जिन ये था और इसके कारण वो लोग भी टारगेट के तौर पर देखे जाने लगे। लेकिन लैवेंडर जो है वो अकेली एआई मशीन, एआई प्रोग्राम इजराइल के पास नहीं है। इसके पहले भी एक प्रोग्राम उनके पास है जिसका नाम है द गॉस्पेल। अब दोनों में फर्क क्या है, दोनों प्रोग्राम्स में क्या फर्क है? द गॉस्पेल जो है वो इमारतों को, स्ट्रक्चर्स को टारगेट करता है कि यहाँ पर मिलिटेंट ऑपरेट कर रहे हैं इस स्ट्रक्चर से, इस इमारत से, या वहां पर वो रह रहे हैं, तो उनको निशाना बनाया जाता बमों के जरिए। लेकिन जो लैवेंडर प्रोग्राम है वो लोगों को मार्क करता है कि ये शख्स जो है ये मिलिटेंट है या मिलिटेंट से करीब है और इस शख्स को मारा जाना चाहिए। लैवेंडर ने जो प्रोग्राम है, एआई प्रोग्राम जो है, उसने 37,000 फिलिस्तीनी पुरुषों को हमास से जुड़ा हुआ या फिर पीआईजे यानी कि पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद से जुड़ा हुआ बताया, उन्हें मारे जाने के लिए टारगेट बता दिया। जो ये रिपोर्ट है इस मैगजीन की 972 की जो रिपोर्ट है, उसने सैन्य सूत्रों के हवाले से कहा है कि शुरुआती जो दिनों में इसका बेहद ज्यादा इस प्रोग्राम का इस्तेमाल हुआ और कम अहमियत वाले मिलिटेंट्स को मारने के लिए इस बात की भी इजाजत थी कि अगर उनके साथ 15-20 सिविलियन भी कोलैटरल डैमेज हो, उनकी भी जान चली जाए, तो वो स्वीकार्य था। ये एक बेहद डरावना, चौंकाने वाला एक खुलासा है जो इस मैगजीन ने किया है। और तो और इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बिल्कुल सिर्फ निशाने पर मार करने वाली जिस प्रेसिजन बॉम्ब्स की हम बात करते हैं कि इजराइल के पास बहुत ही एडवांस्ड वेपन है और प्रेसिजन के साथ वो कहीं भी एक छोटे से छोटे टारगेट को भी निशाना बना सकते हैं, तो असल में वो वेपन जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता था, वो बम इस्तेमाल नहीं किया जाता था क्योंकि वो बहुत महंगा है। उसकी जगह डम बॉम्ब
उसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत सस्ता है। और लेकिन डम बॉम्ब का मतलब ये होता था कि वो किसी भी इमारत पर गिरा दिया गया तो वहां पर ज्यादा संख्या में न सिर्फ जिसे टारगेट बनाया गया था, बल्कि उसके परिवार के, रिश्तेदार के, उस इमारत के लोगों की भी जाने गई हैं। और यही वजह है कि माना यह जा रहा है कि शुरुआती दिनों में भी काफी संख्या में आम लोग, आम नागरिक वहां पर मारे गए। और जिस तरह से सिविलियंस जो है वहां मारे जा रहे हैं, एड वर्कर्स गाजा में मारे जा रहे हैं, उसको लेकर नाराजगी पूरी दुनिया में लगातार इजराइल के खिलाफ बढ़ती जा रही है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।